ये करेंगे वो करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, जबकि वो उन्होंने पैदल मार्च भी किया, फिर इनको जोधपुर भी ले गए, फिर छोड़ दिया क्योंकि आंदोलन ऐसा हुआ। वो पीसफुल लोग हैं। कितना डर है, एजेंसीज का डर है। बाकी हमने जब भारत को आज़ाद किया तो अंग्रेज़ों का भी डर था, मगर वो हिम्मत थी कि अंग्रेज़ों को निकालना है और अंग्रेज़ों को निकाला। किसे आपको समर्थन मिल रहा है? फारूक अब्दुल्ला भी देखिए यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? यू कैन कंटिन्यू विद। आप लोग देख सकते हैं हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सोनम वांगचुक की वाइफ उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या अभी हालात हैं और वो यहाँ पर जो है अब पहुँची हैं और वो ठीक रहें, सेहतयाब रहें और उनकी जो ये जहद है कामयाब राइट ऑफ लिविंग इन पीस हार्मनी एंड मे देयर culture progress and that nothing comes to harm in Ladakh. Thank you, sir, for your support. God bless you. Please convey I shall. our warmest messages to him I shall. and wishing him. So they are members of Nasir Aslam Gurmami sir, Honorable Advisor to Chief Minister, Shami Ubai and he is member of Parliament of the Rajya Sabha. They are all Thank you, here. sir, for coming. God bless you and give you courage. Thank you. God bless. सर आप कैसे देखते हैं जब कल सोनम सर को वहाँ से उठाया गया, जिस तरीके से हमने वो तस्वीरें देखी चादर में ढक करके और बड़ी असम्मानवीय तरीके से उनको लेकर के गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है और उस जमहूरियत पे हमें नाज है सारी दुनिया में। ये एक वतन है जिसमें सब है और उसमें वो जो लद्दाख के लोग हैं वो भी इस वतन के सिपाही हैं। उन्हें दिखाया है जब कारगिल का वॉर हुआ था, कोई भूल नहीं सकता किस तरह वो लद्दाख के रेजिमेंट ने उनसे लड़ा और कामयाबी हासिल की। ये याद रखना चाहिए हमारे देश के लोगों को। आज इनके मसले हैं, जो वादे इनसे किए गए जब यूटी बनाई गई, वो वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। बार बार इनसे कहा गया ये करेंगे वो करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, जबकि वो उन्होंने पैदल मार्च भी किया, फिर इनको जोधपुर भी ले गए, फिर छोड़ दिया क्योंकि आंदोलन ऐसा हुआ। वो पीसफुल लोग हैं। गांधी जी तो कोई भूल गए हैं, और गांधी जी को याद किया होता तो ये हालत नहीं होती हमारे वतन की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सब हैं। क्या हमें कभी फर्क था? कभी फर्क होना चाहिए? हम तो भारतीय हैं और कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। मैंने तो जनीवा में कहा सारी दुनिया के सामने कि हम वतन को मजबूत करना है, मगर वतन में आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कदर करनी है। उसके लिए हम जाग रहे हैं। उसके लिए मैं आप मीडिया से कहता हूँ, लोगों को जागृत कीजिए। मैं जानता हूँ आप पे कितने दबाव है, ये नहीं मैं जानता हूँ कितना डर है, एजेंसीज का डर है। बाकी हमने जब भारत को आज़ाद किया तो अंग्रेज़ों का भी डर था, मगर वो हिम्मत थी कि अंग्रेज़ों को निकालना है और अंग्रेज़ों को निकाला। खून दिया, किसी का खून का फर्क नहीं था, सब खड़े हो गए कि हमें अपना वतन बनाना है। उस वतन की कदर अब आपको भी करनी है। सर, एक महीने से लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही है सरकार से कोई बातचीत करे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। तो क्या सरकार जंतर मंतर में बैठना चाहते थे, हमें इजाजत नहीं दे रहे थे।
ये हालत है यार। कहाँ हो क्या उस भारत को, गांधी के भारत को हो क्या गया? क्या हम मर गए? हमारी आत्मा मर गई है? आज भी तो गांधी है। मरेंगे तो इस देश के अंदर मरेंगे, जिएंगे तो इस देश के अंदर जिएंगे। सरकार का जो अड़ियल बहुत अच्छा, थैंक यू भैया, आदाब। आप देख सकते हैं तमाम बातें यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पहुँचे, उन्होंने सॉलिडरिटी अपनी यहाँ पर शेयर की सोनम वांगचुक के साथ, उनकी वाइफ के साथ, और किस तरीके से आज देश में गांधी का जो एक देश था जहाँ पर गांधी जी के विचारों को सम्मान किया जाता था, उनको फॉलो किया जाता था, उसको लेकर के तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। खुद अपना जो स्टेटहुड है उसके लिए सरकार के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको जो है जंतर मंतर से कुछ दूरी पर सफदरजंग अस्पताल से दिखा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कल शांतिपूर्ण तरीके से जो मार्च तय हुआ है वो पूरा हो पाएगा या सरकार की तरफ से कोई बड़ी तैयारी है।